दिल ही तो है। मोहित सिर्फ मेरा हूँ, वो सिर्फ मुझसे प्यार की बात कर सकते हैं। की होंगे तुमसे प्यार की मोहब्बत की बातें, लेकिन सिर्फ मुझे जलाने के लिए। और अगर है भी उसे तुमसे मोहब्बत तो माय फुट। आपको मुझसे क्या चाहिए? तुम मोहित से अपना रिश्ता खत्म कर दो। तुम दोनों इस रिश्ते में खुश नहीं हो। ना तुमने और ना उसने इस रिश्ते को कभी अपने दिल से कबूल किया है। हाय दिल ही तो है। मम्मी गई थी आज उससे मिलने, बहुत अपसेट थी, और जब वापस आई तो ज्यादा अपसेट थी। क्यों? क्या हुआ ऐसा? ताई अम्मी, मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन मम्मी जब वापस आई तो बहुत रो रही थी। कह रही थी कि सबीना को समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो मोहित के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि मोहित वो तुम्हारे खिलाफ खुला के पेपर्स फाइल कर रही है। मैं बात करती हूँ जाके सुबह ही से। ताई अम्मी प्लीज, मम्मी के बीपी बहुत हाई है तो मैंने उन्हें गोली दे के सुला दिया है। आप सुबह पूछ लीजिएगा। हाँ? मैं चलती हूँ। क्या जरूरत है चची जान से कंफर्म करने की? उस दिन उसके वालिद साहब आए थे ना, वो जो बात करके गए हैं वही सबरीना का फैसला है। ये घर है, होटल नहीं। मेरे घर पे खाना एक वक्त पे खाया जाता है। जब बाकी लोग खाना खा रहे होते हैं तो तुम नखरे करती हो। अगर यहाँ पे रहना चाहती हो तो मेरे रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा। आंटी, मैं तो सिर्फ पानी पीने आई। नाज कोई नाम की ही वफा थी जो हमको मिली, कोई हमसा ही नाता। बता दे जरा क्या मिलेगी उसे अब सजा भी कभी। सोचता न टोकता न रोकता कभी, न जानता न मानता न हारता कभी। इश्क ने दिए है जख्म, रख दे कोई तो मरहम। है मुझ पे ये सितम, तेरे करम जान ले सनम।
क्यों कॉल्स कर रही हैं आप मुझे? चलो तुमने अपना फोन तो ऑन किया, वरना इतने दिनों से ऑफ जा रहा था। मुझे नहीं पता आप इतनी बेचैन है मुझसे बात करने के लिए। बेचैन तो मैं हूँ, अपनी और मोहित की शादी की खबर जो देनी है तुम्हें। मोहित और अगर ये सच है तो आपने मम्मी को मेरे पास क्यों भेजा? हाँ? आप डायरेक्ट मोहित को बोल देती कि वो मुझे डिवोर्स पेपर भेज देता। यूं मम्मी मेरे पास आपकी खुशियों की भीख मांगने तो ना आती। वैसे थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि आपकी और मोहित के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, और वो सब तो बिल्कुल भी नहीं है जो आप साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं। दरअसल ऐसी कोई हकीकत है ही नहीं। सबरीना, तुम मम्मी से वादा कर चुकी हो और वादे से पीछे नहीं हट सकती, समझी तुम? सबरीना, सबरीना! गॉड, ये क्या कर दिया मैंने जल्दबाजी में, बगैर सोचे समझे। अपने हाथों से अपना बना बनाया खेल बिगाड़ दिया मैंने। अब क्या करूं? पता नहीं अभी क्या करेगी, कहीं मुझसे कांटेक्ट ना कर ले। तुम क्यों नहीं समझ रही? अबीरा ने तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए अपनी अम्मी को प्रेशराइज किया और तुम्हारे पास भेजा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। तो मुझे ये बताओ कि तुम अपना फैसला क्यों नहीं वापस ले लेती? मम्मी को जबान दे दिया मैंने, और सरमत जिंदगी में पहली बार मम्मी ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी। सबरीना, वो ज्यादती कर रही है तुम्हारे साथ। उन्होंने मुझसे मोहब्बत भी तो बहुत की है ना। तुम उन्हें मोहित से ज्यादा मोहब्बत करते हो। कम या ज्यादा मोहब्बत का तो पता नहीं मुझे। एक की मोहब्बत की खातिर दूसरे की चाहत को कुर्बान कर देना, मुझे तुम्हारी इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन मम्मी वो है जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है। आज वो आप ही की वजह से मजबूर है। लेकिन उनके दिल में मेरे लिए भी मोहब्बत है। रही बात मोहित की, तो मोहित ने तो कुछ महीनों का समझौता किया मुझे सहारा देने के लिए। मम्मी और मोहित की मोहब्बत का तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। और वैसे भी
मोहित ने हमेशा आप ही से प्यार किया है। वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इतनी के जितनी आज तक कभी किसी ने ना किए किसी से। सुबह ही उस दिन क्या बात हुई थी सबरीना से? वो भाभी मेरी बात। अच्छा मम्मी, वो ताई अम्मी आपसे पूछने आएंगी कि आपकी सबरीना से क्या बात हुई, लेकिन आप उन्हें जो बात हुई वो ना बताइएगा। आप उन्हें बताइएगा कि आप सबरीना के पास गई थी, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो मोहित के पास नहीं आएगी, वो मोहित से छुटकारा चाहती है। आपने इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं और बताना, ओके? ओके मम्मी? थैंक यू। सुबह ही जी भाभी, मैं बात करने गई थी उससे। मैंने खावर भाई से भी कहा, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि मैं सबरीना से बात करूंगी तो वो मान जाएगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बॉस ये लिफाफा आया जी। अच्छा, शुक्रिया। ये ले। ये क्या? तो खुद ही देख लें आप।
पेपर्स हैं, साइन करो और मेरा घर मेरे नाम वापस करो। तुमने कहा था ना तुम्हें इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बाबा, उन्हें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें खावर की प्रॉपर्टी में, इस घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है ना? चलो साइन करो इन पेपर्स पे और मेरा घर मुझे वापस करो। साइन है। क्या हो रहा है ये? खबर क्या है ये? खबर ये इसने पेपर्स बनवाए थे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए। मैंने इसे कुछ नहीं कहा, सीरियसली मैंने कुछ नहीं कहा। तुम क्या बकवास है ये? कितना बेवकूफ बनाओगी मुझे और कितना बेवकूफ बनूंगा मैं तुम्हारे हाथों। खबर मैंने, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम इसको इस घर में इसलिए लेके आई कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें अपने नाम करानी थी और फिर इतना तंग करती, इसे इतना तंग करती कि ये चली जाती यहाँ से। खबर प्लीज आप मेरी बात तो सुन। ये कितनी सी देर के लिए सोच के देखो, ये तुम्हारी बेटी है ना, इसको रख के नहीं देख सकती इसकी जगह? तुम भी एक माँ हो, एक बेटी की माँ। अगर ये सबरीना की जगह होती तो? खबर बस नफरत आती है तुम्हारे मेरे रिश्ते पे मुझे। चले जाओ यहाँ से। पर अब कैसी बातें कर? ऐसा करो। पापा, यही चाहती थी ना तुम? तुम्हारे अपने आगे पीछे तो कोई है नहीं, मेरे पेरेंट्स को छीन लिया तुमने। प्लीज प्लीज, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगी हमारी लाइफ में? प्लीज प्लीज आप इसे कुछ मत कह। बाबा वो ठीक ही तो कह रही है। मेरी वजह से आप सबकी लाइफ में बहुत सारे मसले आ गए हैं। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें, प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे नहीं रहना है इस घर में। ये मेरा घर नहीं है बाबा, ये आप सबका घर है। आप प्लीज मेरी वजह से कुसुम आंटी को मत निकालें। शान से आपसे प्यार करती है, प्लीज आप प्लीज मुझे जाने दें। बाबा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई रिश्ता टूटे। आप प्लीज मुझे जाने दें, तुम जाने दें। सबरीना बेटा, छोड़ो मेरा। बाबा, खबर? डैड, खबर? Hello? What?
हेलो जी अम्मी, उससे ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रही। पता नहीं अम्मी, आप मुझे ये बताएं कि मामू कैसे अब? चलिए ठीक है अम्मी, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाय दिल ही तो है। सबूई, जी शुजा भाई, आए बैठे। क्या बात, अकेली बैठी भी हो? बस वो अच्छा है, कभी कभी तन्हा भी रहना चाहिए, खास तौर पे जब उन फैसलों का मलाल जहन पे बोझ बन जाए जिसकी वजह से आप लोगों से नजरें न मिला सकें। तन्हाई में बैठ के ही आदमी को अपना खुद एहसास करना चाहिए। हाँ, मैं समझी नहीं आप क्या कहना। ये सबरीना ने तुम्हारी बात मान ली, नोटिस भिजवाया है। तुमने अबीदा की खातिर जो उसको कहा था ना काम करने के लिए, अब शुजा भाई ये आप क्या कह रहे हैं? और आपसे किसने कहा कि मैंने उससे कहा ये सब कुछ करने के लिए? मेरा अंदाजा है, हो सकता है गलत भी हो। अगर तुम मेरी नजरों में नजरें डाल के इस बात का इकरार कर लो कि जो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुमने सबरीना से कहा था वो तुमने नहीं कहा था, तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और रहने दो। मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया है और इससे यह भी साबित हो चुका है कि सबूई अबीदा के साथ तुम उसके गुनाह में बराबर की शरीक हो। गुनाह? हाँ गुनाह। किसी का घर तोड़ना, किसी के दिलों में दरार डालना गुनाह ही होता है ना। अरे अबीदा तो नफरत की आग में इतनी आगे निकल चुकी है। मैंने कितना समझाया उसको, क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, कितना कुछ समझाया उसे। अनीसा से झगड़ता रहा मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्ची है, कुछ गलतियां हो गई हैं, लेकिन बुरा तो हुआ ना उसके साथ भी ना। बुरा हुआ है ना, घर तबाह हो गया मेरी बच्ची का, उसकी गोद उजड़ गई। और आप जानते हैं ये सब कुछ मुईद की वजह से हुआ है। मैं चाहती थी कि उसका घर बस जाए, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुईद की एक गलती ने मेरी सारे किए कराए पे पानी फेर के रख दिया। तो सबरीना पे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। जबरदस्ती तो आपने की है, उसका रिश्ता जोड़कर मुईद के साथ। खुश नहीं है वो दोनों? तो इसलिए कि अबीरा मुईद की कमजोरी को, उसकी कंफ्यूजन को, सोच उसकी परेशानी को मिसयूज कर रही है, सबरीना के दिमाग में उसके खिलाफ शक डाल रही है। अबीरा ने खुदकशी करने की कोशिश की, एक बार नहीं बल्कि दो बार आपके सामने। और एक बात बताएं मुझे, अगर आपकी अकलौती औलाद आपकी आंखों के सामने मौत के मुंह में जा रही हो तो आप क्या कुछ नहीं करेंगे उसे बचाने के लिए? समझाना चाहिए था उसको। समझाया था, मैं तो सबरीना को भी समझाती रही हूं। आप क्या समझते हैं कि मैं चाहती हूँ ये? नहीं, खाबर भी यही चाहता है कि, बल्कि वो खुद चाहती है कि सरमद से उसकी शादी हो जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि सरमद उसे मुझ से ज्यादा खुश रखेगा।
हेलो जी अम्मी, उससे ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रही। पता नहीं अम्मी, आप मुझे ये बताएं कि मामू कैसे अब? चलिए ठीक है अम्मी, मैं आपको कॉल करता हूँ। सबरीना, सबरीना प्लीज रुको, मेरी बात सुनो सबरीना। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। सलमान, मुझे घर नहीं जाना है, मैं मजीद उन लोगों पे बोझ नहीं बन सकती, छोड़ो मुझे। सबरीना, मामू आईसीयू में, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, प्लीज मेरे साथ चलो प्लीज। अब तुम दोनों क्यों रो रही हो बैठ के? अभी तो कुछ सांसें बाकी हैं खावर की। जब वो खत्म हो जाए ना तो फिर दिल भर के रो लेना। सी बातें कर रही हैं आपा, सोच समझ के बोले, क्या कह रही? जिस हाल में आज वो पड़ा हुआ है ना, इसकी जिम्मेदार तुम दोनों हो। क्या कुछ नहीं किया उसने तुम लोगों के लिए? दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की, कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई तुम लोगों को। कुलसुम, ना तो तुम अच्छी माँ हो और ना ही अच्छी बीवी। कुछ हुआ ना खावर को तो इसकी जिम्मेदार तुम दोनों होगी। तुम्हारी वजह से मैंने फैसला किया था कि मैं शांजे को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, इसलिए कि तुमने उसकी तरबियत नहीं की। अगर कुछ खावर को हुआ ना तो इसकी जिम्मेदार तुम दोनों होगी। पोपो, अरे सबरीना आ गई, कहाँ चली गई थी बेटा? पापा कैसे हैं? बाबा बाबा ठीक है, बस दुआ करो उनके लिए बेटा, दुआ करो। I'll join you as soon as I can. Yes. Okay. Bye. तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो? मॉम, कोई ऑप्शन नहीं है। जॉब एक्सेप्ट कर ली है, अब अगर मना करूंगा तो बुरा लगेगा ना। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी हारून? तुमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा? आप चले मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ हारून? मेरा इतना काम यहाँ फैला हुआ है, बिजनेस को कौन संभालेगा? मुझे जाने दे माँ, इस शहर में अब दिल नहीं लगता मैं। सच पूछे ना तो दम घुटता है मेरा। अगर उसे इतना प्यार करती थी तो छोड़ा क्यों? माफ कर देते। नहीं कर सकता माफ, शायद इतना ज़र्फ ही नहीं है मुझे। क्योंकि अगर इतना ज़र्फ होता ना तो मोहित की जिंदगी से इस तरह से साजिश करके उसे निकालता नहीं। बहुत बहुत गिल्ट है मॉम मुझे।
मेरे जमीर पर एक बोझ महसूस होता है। अबीरा का नहीं, मोहित का। मोहित का सामना करने में खौफ महसूस होता है मुझे। आई कांट फेस हिम। तुमने अपना सारा बोझ उतार के मोहित के कंधों पे डाल तो दिया है, अब किस बात का गिल्ट है तुम्हें? हाँ? तुमने सब कुछ मोहित के सर पे डाल दिया। गिल्ट में तो वो शायद सारी जिंदगी रहेगा। और जिस बोझ को उतारने की स्ट्रगल तुम कर रहे हो ना, वो बोझ ये शहर या मुल्क छोड़ने से नहीं उतरेगा और न कम होगा, बल्कि अपनी गलती का एतराफ करने से कम होगा। मोहित, मम्मी मुझे बता रही थी कि सबरीना ने तुम्हें नोटिस भेजा है। मोहित, मैं पहले ही कहती थी तुम्हें कि वो तुम्हारे साथ पूरी रात स्पेंड नहीं करेगी। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तुमने फजूल में उससे दिल लगा लिया यार। उसे हमेशा से सरमत बहुत पसंद था। वो बहुत मोहब्बत करती है। इनफैक्ट अमेरिका में रहना उसका जिंदगी भर से ख्वाब था। ये सब तुम्हें सबरीना ने बताया? ऑफ कोर्स मोहित, जब उसकी सरमत के साथ एंगेजमेंट थी वो मुझसे बहुत सी बातें शेयर करती थी। वो मुझसे बचपन से बातें शेयर करती आई है। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि तुम्हें पहले सबरीना की फीलिंग्स के बारे में पता था। तुम्हें अच्छी तरह आइडिया था कि वो सरमत से प्यार करती है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुझ में अरे हाँ यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ। एक्चुअली इल्ज़ाम तुमने मुझ पे लगाया। तुम्हें मुझसे जो छुटकारा पाना था, इसलिए तुमने सिर्फ सबरीना को एज अ बेस यूज़ किया। मेरे से गलती हुई है तो मुझे माफ भी कर चुके हो, तो इस सवाल का मकसद जान सकते हो? मैं नहीं दोहरा रहा, पिछली बातों को तुम दोहरा रही हो अबीरा। पिछली बातों को नहीं दोहरा रही हूँ मैं, तुम्हें सिर्फ एहसास दिला रही हूँ कि सबरीना तुमसे प्यार नहीं करती, ना वो कभी करती थी। और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे आजाद कर देना चाहिए ताकि वो खुश रह सके। वैसे अगर देखा जाए ठीक कह रही हो तो मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूं कि सबरीना मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारे। और फिर हम दोनों इकट्ठे अपनी जिंदगी के बारे में प्लान कर सकते हैं कि सोचना पड़ेगा इस बार, क्योंकि जो इंसान आपको एक दफा छोड़ चुका हो ना, उस पर फिर से भरोसा करना काफी मुश्किल होता है। तुम्हें अब भी मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है? मैं तुम्हारे लिए जान देने की कोशिश तक कर चुकी हूँ। इससे ज्यादा बढ़कर टूटकर मोहब्बत कौन कर सकता है बताओ? अरे हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम तो मर सकती हो। मेरी हर सांस पे तुम्हारा नाम लिखा है। मेरे सीने में अगर धड़कन चलती है तो सिर्फ इसलिए कि एक ना एक दिन तो मुझे अपना लोगे। और अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो तुम मर जाओगे, है ना?
अगर उसे इतना प्यार करती थी तो छोड़ा क्यों? माफ कर देते। तुमने अपना सारा बोझ उतार के मोहित के कंधों पे डाल तो दिया है, अब किस बात का गिल्ट है तुम्हें? तुमने सब कुछ मोहित के सर पे डाल दिया। गिल्ट में तो वो शायद सारी जिंदगी रहेगा। और जिस बोझ को उतारने की स्ट्रगल तुम कर रहे हो ना, वो बोझ ये शहर या मुल्क छोड़ने से नहीं उतरेगा और न कम होगा, बल्कि अपनी गलती का एतराफ करने से कम होगा। सारी अपॉइंटमेंट्स बुक हो चुकी हैं, जैसे ही कॉल आए मुझे बता दो, ठीक है? मोहित। हारून, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि मुझे अबीरा से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। फैसला भी क्या था, जिद थी मेरी। मुझे लगता था कि मैं अबीरा से मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत की बात मत करो तुम, क्योंकि जो निभाना नहीं जानते वो तो मोहब्बत कर ही नहीं सकते। किसी से मोहब्बत करने के लिए सामने वाले का मोहब्बत डिजर्व करना भी तो जरूरी होता है ना। वो मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करती, ना तुम्हारी, ना मेरी, और ना ही किसी और की। खैर मोहित, बात यह है कि मैंने उसे कॉम्प्रोमाइज करने की बहुत कोशिश की। आई ट्राइड अ लॉट बट आई फेल्ड। मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि उसे मुझसे चाहिए क्या। अगर उसे तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो मिलती तो शायद बदल जाती। नहीं, तवज्जो और मोहब्बत नहीं चाहिए उसे। उसे क्या चाहिए ये उसके अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन मैं ये फैसला करके पछता नहीं रहा, और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया। तुम्हारे पास इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें ये बता सकूं कि फैसला तुम्हारी वजह से नहीं लिया। मैं तंग आ चुका था यार, और तुम भी तंग आ जाओगे अगर फिर से उसकी मोहब्बत के ट्रैप में फंसे। जाहिर है तुम तो ऐसी बातें कर सकते हो क्योंकि तुम तो छोड़ चुके हो उसे। ऐसी बातें एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं तुमसे। ब्रदर, आई डोंट केयर कि वो किसका हाथ थामती है, लेकिन अगर वो तुम हुए तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। सर से पांव तक झूठ और धोखा है। खैर, अपना ख्याल रखना तुम, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जो भी फैसला लोगे सोच समझ के लो। चलता हूं, बाय। जानता हूं, जान भी चुका।